हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाएगा न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी टॉपिक की, इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से किया जाएगा सब ट्रीटमेंट। तो आज एक एक करके मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल दोनों करवाऊंगी। कहते हैं कि एडजस्टमेंट करना ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, यानी कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है किसकी बेस पे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। समटाइम्स ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कहता है जब कई बार एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो डिसाइड किया जाता है कि जो कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर्स की उसको एडजस्ट किया जाएगा नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, उसके प्रपोर्शन के बेस पे जो उसने प्रॉफिट शेयर के अंदर लिया है। इन सच क्वेश्चन कहते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी डिटरमाइंड। सबसे पहले तो पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी नए पार्टनर कैपिटल के बेस पे। देन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज असर्टेन, फिर उसके बाद में हर एक पार्टनर की कैपिटल को निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे हम हर एक पार्टनर की कैपिटल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसके बेस पे एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या किस पार्टनर से नहीं, मतलब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो देखा जाएगा किस पार्टनर की एक्स्ट्रा कैपिटल आई हुई है तो उसको वापस कर दी जाएगी। अगर किसी कम आई है ओल्ड पार्टनर कैपिटल तो उससे और मंगवाई जाएगी। इफ़ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज इन एक्सेस, के तहत अगर कुछ ज़्यादा लेके आया कोई पार्टनर्स तो उस केस में एक्सेस अमाउंट को पे ऑफ कर दिया जाएगा। अगर किसी की मतलब कम आया हुई अमाउंट तो उससे क्या किया जाएगा, मंगवाई जाएगी। अगर मान लो कि एक्सेस अमाउंट थी पार्टनर्स की तो उसकी कैपिटल को वापस किया जाएगा तो फर्म बैंक पे करेगी तो एंट्री क्या आ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक पार्टनर को पे की जा रही है तो टू में बैंक नाम से शो कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लो लेस देन है, मतलब कि कम अमाउंट आई है ओल्ड पार्टनर्स की तो उसे और मंगवाना पड़ेगा पैसा, तो बैंक आएगा फर्म के अंदर तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री आपको विद एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 81 में आपको करवा रही हूँ। कहते हैं कि बैलेंस शीट हमारे पास ए बी सी की गिवन है, प्रोपोर्शनेट 653 है रिस्पेक्टिवली। क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, जनरल रिजर्व कैपिटल गिवन है, ऐसे कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल गिवन है। असेट साइड पे कहते हैं कि डी को पार्टनरशिप के अंदर एंटर किया गया 1/8 शेयर के लिए, तो क्या क्या हमारी टर्म्स कंडीशंस रखी गई हैं कि जो टोटल फर्नीचर है वो डेप्रिशिएट किया गया 2920 से कम हो गया असेट्स हमारी। नेक्स्ट कहते हैं कि एक ओल्ड कस्टमर था उसको राइट ऑफ कर दिया गया था बैड समझकर, मतलब कि हमने सोचा कि फर्म ने सोचा कि ये पैसे जो हमें मिलेंगे नहीं तो उसको बैड डेप्ट मान के राइट ऑफ कर दिया गया। लेकिन उसने अब क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा 2000 रुपये फुल सेटलमेंट ऑफ फुल डेप्ट में से, मतलब कि अभी तक उसने पे नहीं किया, सिर्फ उसने प्रॉमिस किया। अगर प्रॉमिस कर दिया पे करने का तो मतलब डेटर क्या हो चुके हैं हमारे 2000 से बढ़ गए हैं, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया पे करने का तो मतलब डेटर हमारे बन चुके हैं। दैट प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कहता है कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है जो उसका प्रोविज़न है, जो आउटस्टैंडिंग हमारी चाहे सैलरी हो चाहे खर्चे हो जो भी हो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा खर्चा जो अराइज हो चुका है फर्म ने अभी तक पे नहीं किया तो फर्म को पे करना पड़ेगा तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो यानी इससे क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी जो फर्म की क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट में कहते हैं कि जो टोटल वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की वो एप्रिशिएट का मतलब होता है कि बढ़ चुकी है, बढ़ के कितनी हो चुकी है 5690910, क्योंकि अप टू का मतलब होता है तक, मतलब कि अब कितनी हो चुकी है 56910 तक हो चुकी है जो वैल्यू है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की। नेक्स्ट कहते हैं कि जो डी है वो 14700 से कैपिटल लेके आया है और 14070 से गुडविल लेके आया है।
कहते हैं आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कहते हैं कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर की एडजस्ट की जाएगी प्रोपोर्शनेटली, यानी डी के जो कैपिटल लेके आए उसके बेस पे जो एडजस्टमेंट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ, कहते हैं जो भी कैश बनती है उनकी अगर उसको पे करनी पड़ेगी फर्म को तो पे कर देगी, अगर मंगवानी पड़ेगी तो मंगवा लेगी अपने ओल्ड पार्टनर से, जो भी केस कहता है अराइज होगा। तो कहते हैं हमने एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। तो देखो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डाटा सारा हम वैसे करते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी का। जैसे जैसे हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, एसेट्स की कम हुई है, लायबिलिटी कम हुई है, उस तरीके से हम हर एक ट्रांजेक्शन का जो यहाँ पे एडजस्ट करके चलेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 81 है ये। तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन किस चीज़ का किया गया, कहते हैं कि जो फर्नीचर है वो डेप्रिशिएट होगा 2920 से। जब हमारी असेट्स कम हो जाते तो उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट में कर देते, तो 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर कितने से कम हो चुका है हमारा 2920 से, तो 2920 से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि एक ओल्ड कस्टमर था जिसको राइट ऑफ कर दिया था, अब वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए। जब उसने प्रॉमिस कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दें। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, हमारे पास 2000 से प्रॉमिस किया, 2 में रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अब देखते हैं मैं इकट्ठी ट्रांजेक्शन कर दूँगी, जो भी बड़ी है एसेट्स लायबिलिटी उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। जैसे यहाँ पे पन्नी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर के नाम से किया, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स कम हो गई है, यहाँ पे एसेट्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए हैं, तो हम यहाँ पे डेटर्स टू रिवैल्यूएशन के नाम से एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट में कहते हैं कि जो प्रोविजन है 1320 का, वो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, यानी कि लायबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट में करते हैं। तो टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि रिपेयर क्या हो चुकी है हमारी, मतलब आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, कितने से है 1320 से। तो इस तरीके से हमारे पास 1320 क्या हो चुकी है, लायबिलिटी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट हो चुकी है, अप्रिशिएट होकर 56910 से हो चुकी है। अब हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग पहले 45 थी, अब 56 हो गई, कितने से बढ़ गई है, 11760 से बढ़ गई है। तो जब हमारे पास एसेट्स बढ़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, डेबिट कर देते हैं। एंट्री क्या आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से बढ़ गई है 11760 से। 2 में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अब इसके अलावा तो कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। तो इन दोनों का 2000 और 11000 जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 13760 से। ऐसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन हमने डेबिट करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो हमारे पास ये 2920 और 1320 ऐड करके 4240 से क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन की सिर्फ 2 ही ये ट्रांजेक्शन थी। अब हम इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जो दूसरी ट्रांजेक्शंस हैं वो एक तो डी यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड हैं, बाकी जो फ्री रिजर्व्स वगैरह उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी रिवैल्यूएशन की हमने यहाँ पे पोस्टिंग किया उसको हम वहाँ पे दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके हम यहाँ पे पोस्टिंग जो रिवैल्यूएशन की है वो सारी यहाँ मेंशन कर देंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड होती है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट किया है, डेबिट साइड पे हम दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन उतार देंगे। 2 में फर्नीचर के नाम से 2920, ऐसे 2 में प्रोविज़न फॉर रिपेयर के नाम से हमारे पास 1320। यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे बाय डेब्ट के नाम से 2000, और ऐसे ही बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से हमारे पास 11760 से। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास जो आता है ये प्रॉफिट बनता है। अगर इसका टोटल करके इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बनता है 9520 से। तो जब हम इसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करें तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, 3 है। तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ऐसे बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और नेक्स्ट में सी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। जब इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 4080, ऐसे 3400 2040। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। जब हम इसकी जनरल करेंगे तो जनरल कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 में तीनों के तीनों पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे। 2 में ए कैपिटल अकाउंट, 2 में बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे लास्ट में हमारे पास जो पार्टनर है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ दिखा देंगे। अमाउंट हमारे पास 9520 था, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 4080 3400 2040 से हमारे पास बैलेंस आया था। अब नए पार्टनर को ऐड करने से पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो भी फ्री रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसको चार्ज किया जाएगा ओल्ड पार्टनर से। तो हमने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है लायबिलिटी साइड पे, तो जनरल रिजर्व है जो ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हम जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व हमारे पास 10500 से है, तो इसको
उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट, ऐसे 2 में बीज कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। तो अब इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 653 से, तो अब जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनता है 4500, इसका 3750 और 2250 से। अब नेक्स्ट हमारे पास देखा हमने कि गुडविल का बैलेंस और बड़ा है, तो गुडविल का जो बैलेंस है वो असेट होते हैं, गुडविल असेट साइड शो की जाती है। तो वो जब हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया क्रेडिट हो जाएगा, तो गुडविल क्रेडिट में चली जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट में हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टनर सी है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैसा, ये गुडविल क्या है, तो गुडविल का हमारे पास 5250 से जब हम इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, यानी कि हमारे पास ओल्ड रेशियो है 653 में, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे पास बैलेंस बनता है 2250, 1875 और 1125। तो इस तरीके से हमारा अभी तक जितना भी ओल्ड था हिसाब किताब सारा हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ऐड किया जाएगा नए पार्टनर को फर्म के अंदर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो नया पार्टनर लेके आया तो गुडविल लेके आया और एक कैपिटल लेके आया। तो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लेके आता है तो फर्म में क्या आती है, कैश आती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। किस चीज़ का कैश आया, एक तो कैपिटल आई है तो डीज कैपिटल अकाउंट के नाम से, दूसरा वो प्रीमियम लेके आया था 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम दिखा देंगे। हमने देखा क्वेश्चन के अंदर 14700 और 14070 से क्या है, गुडविल है। दोनों को टोटल करके 28770 से क्या आ गया, हमारे पास बैलेंस आ गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करते हैं, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास 14070, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो होना जरूरी होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशियो गिवन है लेकिन न्यू रेशियो गिवन नहीं, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होती है वो ओल्ड रेशियो ही बन जाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 में बीज कैपिटल अकाउंट और 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि 653 ही क्या बन जाएगा, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बन जाएगा 6030 से, 5025 से, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा 3015 से। तो इस तरीके से हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो भी एडजस्टमेंट बनती है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास तीनों यानी कि हमारे पास 4 पार्टनर इस केस में, तो 4 पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ABCD हम 4 कॉलम बनाते हैं सबसे पहले यहाँ। तो हमारे पास D, फिर ये C, फिर ये B का कॉलम आ जाएगा और ये A का कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम बनाते हैं, हमारे पास 4 कॉलम नेक्स्ट फिर बनाएंगे, D का कॉलम, ऐसे फिर C का कॉलम, नेक्स्ट B का कॉलम और ऐसे ही हम बनाएंगे A का कॉलम। तो अब देखते हैं कि A B C D, ऐसे A B C D हमारे पास ये 4 पार्टनर्स हैं। हमने सबसे स्टार्टिंग जो करनी होती है इसी करनी होती है बैलेंस से। तो हमने देखा कि जो हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास जो बैलेंस बनता है बच्चों, वो बैलेंस हमारा है बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस गिवन है उससे हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस कितना है। तो बाय बैलेंस BD के नाम से हम देखते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस गिवन है 35400 से 35400, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 29850 से है। C का हमारे पास 14550 से है। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास बना था 4500, 3750, 2250। नेक्स्ट हमने रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसको ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन में हमने प्रॉफिट देखा था 4080, 3400 और 2040 से। उसके बाद जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया था कैश के नाम से। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल आई थी वो आई थी 14700 से। फिर नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल था जो नए पार्टनर का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बैलेंस बना 6030, 5025, 3015। तो इस तरीके से हमने जो असेट साइड हमारी गुडविल पड़ी थी उसके बैलेंस को भी क्या किया था हमने यहाँ पे दिखाएंगे। गुडविल के नाम से जो बैलेंस शीट की गुडविल थी 2250, 1875,
1125। तो हमने सिर्फ ओल्ड पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको, क्योंकि ओल्ड गुडविल थी, ओल्ड पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ओल्ड रेशो में। तो अब यहाँ पे लास्ट में हम बैलेंस CD निकाल लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास इसका बैलेंस आता है 47760 से, ऐसे 40150 से, 20730 से, 14700 से। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। जब हम इसको बंद करके क्लोज करके अकाउंट को नेक्स्ट रेफर करें तो बाय बैलेंस BD के नाम से जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बैलेंस हमारे पास आएगा 47760, ऐसे 40150, ऐसे 20730 और लास्ट वाले का 14700 से। देखो बच्चों, अब हमें एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ओल्ड पार्टनर्स की, लेकिन नए पार्टनर के कैपिटल के शेयर के बेस पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए होती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बेस पे हमें क्या करना होता है, कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC, उनका ओल्ड रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6:5:3, और जो D ऐड किया गया वो ऐड किया गया है कितने शेयर के लिए ऐड किया गया, वो 1/8 शेयर के लिए ऐड किया गया है। जब हमारे पास इन 3 इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं टोटल प्रॉफिट को। टोटल प्रॉफिट की हेल्प से क्या करेंगे, इनका शेयर निकालेंगे। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है, तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाल देते हैं, 1 प्रॉफिट में से 1/8 तो D ले जाएगा, तो पीछे जो 7/8 बचता है वो किसके हिस्से में जाएगा, A, B और C के हिस्से में जाएगा। ABC किसी रेशो में ले जाएंगे, इसको 6:5:3 रेशो में ले जाएंगे। तो हमारे पास देखेंगे कि जो ये 7/8 है, 7/8 का 6/14 तो A ले जाएगा, ऐसे 7/8 प्रॉफिट का 5/14 B ले जाएगा, ऐसे 7/8 प्रॉफिट का 3/14 C ले जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास A का आ जाएगा 3/8 शेयर, ऐसे B का आ जाएगा 5/16 और नेक्स्ट का आ जाएगा 3/16 शेयर आ जाएगा। तो अब इसके बेस पे हम नया रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। नया रेशो कैसे निकालते हैं, A:B:C:D करके निकालेंगे। अब A को कितना शेयर मिलेगा, 3/8, ऐसे B को कितना शेयर मिलेगा, 5/16, C को कितना शेयर मिलेगा, 3/16 और D का 1/8 गिवन था। तो जब हम इसका 16 एलसीएम लेंगे तो 16 को 8 से डिवाइड करके 2 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे 16 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, 5, 3 और 2। तो इस तरीके से हमारे पास रेशियो आ गया, नया रेशियो। ये इसी नई रेशियो के बेस पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करके चलते होते हैं। जो कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर की, जो नए पार्टनर कैपिटल ले गए उसके बेस पे एडजस्टमेंट करके चलेंगे। अब हमने देखा कि जो नया पार्टनर है D जो ऐड किया गया है, D कैपिटल लेके आया हमारी कंपनी फर्म के अंदर 14,700 से, और इसका शेयर कितना है, 1/8 शेयर है। तो पूरी फर्म की कैपिटल कैसे निकाल लेंगे हम, फर्म की कैपिटल निकालने के लिए 14,700 जो कैपिटल है वो 1/8 के लिए, तो 8/A करके पूरी फर्म की आ जाएगी 1,17,600 से। तो ये पूरी फर्म की कैपिटल हमें पता चल गई है। इसमें रिवर्स कर दिया हमने, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कन्वर्ट करके। तो अब हमें पूरी फर्म की कैपिटल पता चल गया, तो अब हम A, B, C तीनों की कैपिटल निकाल सकते हैं। अगर पूरी फर्म की कैपिटल 1,17,600 है तो अब हमने नया रेशो निकाला था। नया रेशो यानी नए रेशो के हिसाब से A का शेयर कितना बनता है, 6/16। तो A की कैपिटल कितनी बननी चाहिए, 4,4,100 से बननी चाहिए। ऐसे हमने देखा कि B पूरी फर्म की कैपिटल अगर 1,17,600 है तो B का कितना शेयर है, नई रेशो कितना है हमारे पास, 5/16। जब हम 5/16 करें तो इसका आ जाएगा 36,750 से। ऐसे C का शेयर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो C का शेयर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने देखा कि पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो 1,17,600 है, और यहाँ पे जो C का शेयर बनता है वो 3/16 बनता है, तो हमारे पास आ गया 22,050। और यही बैलेंस क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे, जिसको हम पोस्ट करेंगे अपनी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा उन बैलेंस को जो अभी कैलकुलेट करके हैं अपन, टू बैलेंस CD के नाम से। A का आया हमारे पास, हमने A का कैलकुलेट किया है 44,100 से, ऐसे 36,750 से। C का कैलकुलेट किया है 22,050 से, और D का एज इट इज़ रहेगा 14,700 से। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आया है। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, इसमें 47 है और इसमें 44 है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको टू कैश या फिर बाय कैश के नाम से दिखाएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है, BF के नाम से मैंने आपको दिखा दिया। बैलेंसिंग फिगर यानी कि BF शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, एब्रीविएशन में जिसको शो करते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है 3660 से। नेक्स्ट B का हमारे पास 40 है और यहाँ पे 36 है, तो हमारे पास बैलेंस यहीं पे आते हैं 3400 से। C का जो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे उसका बनता है 20, तो यहाँ पे C से मंगवाई जाएगी कैश। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा बाय कैश के नाम से, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है C की। C का जो बैलेंस आता है वो बनता है C में 1320, यानी कि
ए और बी को तो पे करनी पड़ेगी फर्म को कैश, क्योंकि ज़्यादा है उनकी कैपिटल, लेकिन सी से मंगवानी पड़ेगी क्योंकि सी की कैपिटल क्या कम है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जिससे कैश मंगवाएंगे कैश आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले तो पेमेंट की गई है ए और बी को, क्योंकि ए बी सी 3 पार्टनर्स है। ए और बी को तो फर्म ने पैसा पे किया, तो एंट्री क्या कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे बी को भी पैसा दिया गया तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा 2 में कैश के नाम से, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, पैसा पे किया है। ए को जो पेमेंट की है वो की है 3660 से और ऐसे 3400 से, तो टोटल फर्म ने 70600 से 60 से दे दिया पैसा। तो अब अभी भी ये बैलेंस है जो मैंने कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट किया है। उसके बाद सी से पैसा मंगवाया, सी से पैसा मंगाया तो फर्म के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में सी कैपिटल अकाउंट के नाम से। सी से कितना मंगवाया, 1320 से मंगवाया, ऐसे 1320 से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से मेन पॉइंट थे इसके अंदर जो एडजस्टमेंट की जाती है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है लेकिन नए पार्टनर कैपिटल के बेस पे, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट मैं आपको बैलेंस शीट बनाती हूँ। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जितनी भी रिवाइज वैल्यू हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन वैल्यू हो चुके हैं, रिवाइज वैल्यू को सबको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर हम शो करते हैं जितने भी हमारे पास असेट्स है और लायबिलिटी है, जो रिवाइज होगी उनको रिवाइज वैल्यू पे शो करेंगे, जो रिवाइज नहीं है उनको एज टी शो करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको कैश अकाउंट बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको है जो बच्चों दिक्कत ना आए कैश के बैलेंसिंग के अंदर, क्योंकि कैश में यहाँ पे कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो कैश का बैलेंस है वो असेट साइड गिवन है कितने से, 1890। असेट्स हमारी होते हैं डेबिट, तो इसकी जो शुरुआत होगी बैलेंस वीडियो का वो कहाँ से होगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि जो कैश अकाउंट होता है इसकी 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अगर असेट साइड बैलेंस होते हैं तो इसका डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं, टू बैलेंस बीडी के नाम से। हमारे पास बैलेंस गिवन है 1890 से। अब इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई बैंक बैलेंस वगैरह तो कुछ है नहीं है, कैश सिर्फ कैश अकाउंट बना लेते हैं हमने देखा था कि जो नया पार्टनर है वो फर्म के अंदर पैसा लेके आया था, एक तो आई थी कैपिटल, एक आई थी गुडविल। तो उसमें एंट्री क्या की थी, कैश 2 में डी की कैपिटल आई है फर्म के अंदर, ऐसे 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 चीज़ें लेके आया वो, 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे 14700 और ऐसे 14070 करके आएगा। लेकिन अब हमने जो डी के बैलेंस निकाले थे, डी के बैलेंस निकाले तो उसमें हमने सी से तो कैश मंगवाया था लेकिन ए और बी को पे किया था। जब सी से कैश मंगवाया था तो कैश आया था 2 में किससे मंगवाया था, सी कैपिटल के नाम से। तो सी से कितना पैसा मंगवाया था, 1320 मंगवाया था। लेकिन हमने देखा कि फर्म ने जो पैसा पे किया, किसको पे किया, ए और बी को। तो ए और बी को जब पैसा पे किया तो यहाँ पे बाय ए कैपिटल अकाउंट के नाम से ए को जो पेमेंट की गई वो की गई 3660 से, और बी को जो पेमेंट की गई है बाय बी कैपिटल के नाम से दिखाएंगे 3400 से। तो अब हमारे पास देखा कि हमने कि जो बैलेंस है ये सारा हम एडजस्ट करके देखते हैं कि 2 पेमेंट की गई है और यहाँ पे हमारे पास जो 3 तरीके से हमारे पास पैसा है। तो कैपिटल के एक तो कैपिटल आई है और एक प्रीमियम आई है और एक जो हमारे पास सी से पैसा आया है। तो अब हमने इसका जो बैलेंस निकाला वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचता है 24920 से, ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी के नाम से। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का हम कहाँ शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैश के अंदर शो करेंगे। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे जो हमारी कैश आई है, कैश कितनी आई है 24920, जो अभी भी मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर बनते हैं डेटर्स। डेटर्स देखो 2000 से बढ़ गए थे डेटर, तो हम ऐड करके लिख देंगे। हम अब हमारे पास हो चुके हैं 28460 से। नेक्स्ट हमारे पास कहता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास देखो स्टॉक की जो वैल्यू है वो 29400 से एस टी रही, क्योंकि स्टॉक के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं थी। स्टॉक के बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू देखो, फर्नीचर हमारे पास 73 से है, लेकिन फर्नीचर के रिगार्डिंग पॉइंट देखे फर्नीचर ना 2920 से डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अब जो फर्नीचर की वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब फर्नीचर कितना रह गया, 4430 से रह गया। नेक्स्ट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया था। अब लैंड एंड बिल्डिंग है जो कहता है 56910 की रह गई है। गुडविल अपने जो देर के पुरानी वाली बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मैंने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसलिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं आएगी, सिर्फ यहीं तक बैलेंस आएगा। अब ऐसे हम देखते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर बड़े हैं 18900 से, 18900 के क्या क्रेडिटर्स है। ऐसे बीपी हमारे पास, बीपी के रिगार्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एस टी जाएंगे 6300 से। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, लेकिन रिपेयर का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो क्या हमारी लायबिलिटी है। प्रोविज़न फॉर रिपेयर के नाम से हमारे पास 1320 से क्या था, बैलेंस था। अब लास्ट में हमारे पास कैपिटल के बैलेंस आएंगे।
ये वो बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस हमने खुद कैलकुलेट की है 44,100 से। बी का बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया है 36,750 से। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो बैलेंस कैलकुलेट किया गया सी का वो हमारे पास 22,050 से। डी का जो बैलेंस है 14,700 से। इसका टोटल करेंगे तो 117,600 से। जब हम इसको टैली करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनते हैं 144,120। असेट और लायबिलिटी दोनों साइड का बैलेंस सेम आता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन था कि आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने हर एक चीज़ को डिटेल से समझाने की कोशिश की है। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।